बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today I am going to discuss first topic of second year chemistry, atomic and physical properties of third period elements. 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये सारे एलिमेंट्स थर्ड पीरियड में शामिल हैं। आज के लेक्चर में मैं इनके पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगा और इनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, सिंबल और इसके जो नेम हैं और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखे गए हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पे जो नियान है, नियान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए शामिल की गई है कि ये एक नोबल गैस है और इसके एटॉमिक नंबर 10 है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सारे एलिमेंट्स के साथ नियान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस 3:1। तो नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है नियान 10 1:2 2:2 2p6। ये नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो या मैग्नीशियम जो है, अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर हम इनका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो नियान की जगह हम 1:2 2:2 और 2p6 ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये लिखेंगे। नाउ ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में क्या ट्रेंड है थर्ड पीरियड में? सबसे पहले एटॉमिक रेडियस है क्या चीज़? बेसिकली एटॉमिक रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। हाफ ऑफ डिस्टेंस अगर हम ले लें दो एटम्स के दरमियान, तो जो सिमिलर एटम्स हों, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम को ले लें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो सोडियम एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसके हाफ को हम क्या कहते हैं? इसके एटॉमिक रेडियस कहते हैं। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इस तरह सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। एटॉमिक रेडियस के को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ आयनिक रेडियस होते हैं, बाज़ कोवेलेंट रेडियस होते हैं, बाज़ वांडरवाल रेडियाई होते हैं। वांडरवाल रेडियाई जो है उनका साइज़ ज़्यादा होता है क्योंकि वांडरवाल रेडियाई इज़ ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस और वांडरवाल फोर्सेस। सो atomic radius decreases from left to right in third period. It is because of the increase in the nuclear charge, which attracts the outermost electron with more power. So, as the nuclear charge increases, the attraction between the nuclei and outermost electron increases, due to which decrease from left to right in the period. Here, the atomic radius of argon is greater because it has the van der Waals radius, and other atoms have either the ionic radii or
the covalent radii. So as a whole atomic radius decrease from left to right in the third period. Now trends in the first ionization energy. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो कि आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दरकार होती है. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 mole of gaseous atoms to produce 1 mole of gaseous ions, each with a single positive charge. It is known as the फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है ये है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है. लेकिन यहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज़ भी आपको नज़र आ रहे हैं कि मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये एल्यूमिनियम से ज़्यादा है. इसकी वजह ये है कि इसका जो इस ऑर्बिटल है वो कंप्लीट है और कंप्लीट शेल को से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है. मतलब ये कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिलेटिवली स्टेबल है. इस तरह यहाँ पे भी इरेगुलरिटीज़ है और ये सब इरेगुलरिटीज़ ये सल्फर की जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये भी इसके लिए कम एनर्जी चाहिए फास्फोरस से, क्योंकि फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये स्टेबल है एज कंपेयर टू सल्फर, बिकॉज फास्फोरस हैव हार्पली फिल्ड p orbital, which means that it is more stable than the इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. और जनरल ट्रेंड ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है. इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये एटम का वो रुझान है जिसमें वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो इसका इन्हिसार भी न्यूक्लियर चार्ज पे होता है. तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, therefore the electronegativity also increases. So third period में electronegativity भी from left to right in the period increase होती है. Now electrical conductivity. इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रुझान ये है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है ये गुड कंडक्टर्स हैं और एल्यूमिनियम तक कंडक्टिविटी में इजाफा होता है. फिर सिलिकॉन जो है इसमें सेमी कंडक्टर है और सिलिकॉन के बाद जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो नॉन कंडक्टर्स हैं. तो रेगुलर ट्रेंड नहीं है. रेगुलर मतलब रेगुलरिटी, देयर इज नो रेगुलरिटी इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स. एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या टेंडेंसी है, क्या रेगुलरिटीज़ है? तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का इन्हिसार स्ट्रक्चर पे होता है और इसमें कोई ख़ास रेगुलरिटी नहीं होती. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तक जो है ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं, फिर इसके बाद जो है ये डिक्रीज़ होते हैं. और तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ख़ास रेगुलरिटी नहीं है, इर्रेगुलर है. इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर. एंड इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर्स I will discuss more properties of third period elements including chemical properties etc. Thank you so much for watching this video.